बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मुंह तो नोबिता जैसा है। तुम बहुत बुरे हो। इनकी बातों पर ध्यान मत दो नोबिता। हे डोरेमोन, अब ये मत कहना कि मैं रकून डॉग्स जैसा दिखता हूँ। देखो एलिफेंट। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, ये एलिफेंट बाकी एलिफेंट्स की तरह है। इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें क्या अलग है? देखो इसमें लिखा है इसकी उम्र 60 साल की है। हाँ? इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। हाँ, वो काफी बूढ़ा हो गया है। हाँ? अरे आप रो क्यों रहे हैं अंकल? मैं हाथी को देख रहा था। हाथी की आंखें कितनी अच्छी होती है ना। पर क्या हुआ आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत ही अजीब कहानी है। क्या कहा? अजीब कहानी? लेकिन कहानी में ऐसा क्या अजीब है? आप हमें वो कहानी सुनाएंगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और तुम्हें सुनानी भी चाहिए। ये उस समय की बात है जब लड़ाई चल रही थी। बचपन में मुझे चिड़ियाघर बहुत अच्छा लगता था। मुझे हाथी देखना सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ? चिड़ियाघर में एक हनाव नाम का हाथी था। वो मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं अक्सर चिड़ियाघर जाया करता था। हर हफ्ते चिड़ियाघर जाने पर हनाव मुझे पहचानने लगा। हनाव! एक दिन जब मैं उसको उसका नाम लेकर बुला रहा था तो हनाव ने खुश होकर अपना पैर उठा दिया। कमाल है। और फिर वो आपका दोस्त बन गया। देखो नोबिता, हाथी बहुत ही समझदार होते हैं। लेकिन उसके बाद लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई थी। हवाई बमबारी से शहर को बहुत नुकसान हो गया था। मैंने और मेरे परिवार ने फैसला किया कि यही एक तरीका था। इसके बारे में पढ़ा है? हाँ, स्कूल में पढ़ाया था। हम जिस जगह पर गए थे वो शहर से बहुत अलग थी और बहुत शांत थी। लेकिन हमने वहाँ पर एक अफवाह सुनी कि शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मुझे हनाव की बहुत चिंता हो रही थी और फिर लड़ाई खत्म हो गई। हम वापस शहर चले गए। मैं वहाँ से सीधा चिड़ियाघर भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ बकरी और दूसरे जानवर थे। मैंने उनसे हाथियों के बारे में पूछा। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या वो नहीं रहा? मैं रोते रोते घर गया और पूरी रात रोता रहा। लेकिन मुझे जानना है ये सब किया किसने? हाँ अंकल, हमें भी बताइए, ये सब किया किसने? हमें माफ कीजिएगा। कितनी अजीब है। मुझे किसी काम से जाना है। हाँ, और मुझे भी। इन्हें अचानक ऐसे नहीं जाना चाहिए था। सही कहा। चलो उस हाथी को बचाएं। हाँ। चलो टाइम मशीन में चले। जल्दी करो। उस समय में जब हमारे देश में लड़ाई हो रही थी। यहाँ कितनी शांति है। तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं हनाव कहाँ होगा। ये सारे पिंजरे तो खाली हैं। ये पिंजरा तो शेर का है। ये टाइगर का है। मुझे चिंता हो रही है। हनाव सुरक्षित तो होगा ना? कहीं हम गलत समय में तो नहीं आ गए हैं डोरेमोन? हो सकता है। ये भी खाली है। हम बहुत लेट हैं। डोरेमोन, शायद अभी अंदर ही होगा। नोबिता, छोड़ो मुझे। हाँ शायद। हनाव! 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 सुनो नोबिता, जल्दी से इधर आओ। ये रहा
तो बहुत बीमार लग रहा है और ये बहुत कमजोर भी हो गया है। क्या कोई इसे खाना नहीं खिलाता? शायद कोई आ रहा है। हेलो, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। तुम्हारा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए आलू लेकर आया हूँ। तुम इन्हें पेट भर कर खा सकते हो। आगे आ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये गलत है। इसे भूख लग रही है, आपको जरा भी एहसास नहीं है? लेकिन तुम दोनों कौन हो? हम जो हुआ उसे बदलने आए हैं। हाँ? लो, इन्हें खा लो। पेट भर कर खा लो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। देखो, उन आलूओं में जहर मिला हुआ है। वो इन्हें नहीं खा रहा। शायद उसे पता चल गया है कि इनमें जहर है। हाँ, ये सच में बहुत समझदार है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप उसे जहर क्यों खिलाना चाहते थे अंकल? क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था। क्या ऑर्डर मिला था? मुझे कहा गया था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। डोरेमोन, इनकी बातों में मत आओ। चाहे जो भी हो, जानवरों को जहर देकर मारना बहुत ही गलत तरीका है। हम लोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हमारे यहाँ के सारे जानवर, शेर, बाघ और चीते खाना न मिलने की वजह से मर चुके हैं। वो सब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो ये बात है। हम लोग यहाँ ज़ू एनिमल्स की देखभाल करने के लिए हैं, उन्हें मारने के लिए नहीं। हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हनाओ, मुझे माफ कर देना हनाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा ख्याल अपने बच्चे की तरह रखा है। अजीब बात है, मेरे इतने ऑर्डर्स देने के बाद भी वो एलिफेंट अभी तक जिंदा कैसे बचा हुआ है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमारा देश बहुत ही मुश्किल हालत में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? जानवरों को जान से मार देने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हें जल्दी से मार दो। उस हाथी को भी मार दो। हाथी की खाल बहुत मोटी है, जिस वजह से इंजेक्शन की सुई उसके अंदर नहीं घुस पाई। इस वजह से हमने उसे पिछले हफ्ते से खाना देना बंद किया हुआ है। आज हमने उसे जहर मिलाकर खाना देने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। माफ कीजिए सर। हाँ बोलो, क्या बात है? उसने जहर नहीं खाया, उसे मालूम हो गया था कि आलूओं में जहर मिला हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? उसने जहर नहीं खाया, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? उनके कहने का मतलब है कि हनाओ ने नहीं खाया। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। हाथी बहुत ही समझदार जानवर होते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, इस तरह बर्ताव करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। जी सर। संभालो इसे, ये रकून डॉग पिंजरे से बाहर निकल आया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हाथी को बिना मारे उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी बात का यकीन कीजिए। तुम्हें पता है कि हाथी इंसान से कितना ज्यादा खाता है? पूरे शहर के लोग पहले ही बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो क्यों ना हम हाथी को वापस उसके देश भेज दें? ये सब करने का भी वक्त नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय हमारा देश बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। हाँ, अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हाँ, और पता है आप हार जाएंगे। क्या कहा तुमने? हमारा देश हार जाएगा? तुम जरूर हमारे दुश्मनों की तरफ हो, मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा।